नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत। दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना नाम की बीमारी चल रही है, जिससे आज की तारीख में हम लोग डर नहीं रहे। जब लॉकडाउन लगा था तब हमें कोरोना नाम की बीमारी से हल्का सा डर था, लेकिन अब हमारे को कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो कमजोर लोगों को होगा, बेकार लोगों को होगा, हम जैसे स्ट्रांग लोगों को थोड़ी हो सकता है। और आज की तारीख में तो हर आदमी स्ट्रांग है, उसे ये बीमारी क्यों होगी भला। मैं भी यही सोचता था कि मुझे ये बीमारी क्यों होगी। ऊपर वाले की दया से ये बीमारी मुझे आज भी नहीं है, लेकिन मैं एक वाकया बताता हूं जो मेरे साथ घटा। उसके बाद आप लगाना कि ये बीमारी हल्की बीमारी है या बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। दिवाली पे मैंने बहुत पैसा कमाया, खूब नोटों से जेब भरे और घर पहुंच गया। अब कपड़े बदलने का भी मन नहीं था कि जेब से नोट गिर जाएंगे। उन्हीं को लेकर सो गया, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को यमलोक की लाइन में पाया। काफी लंबी लाइन थी। मैंने आगे वाले से पूछा, भाई इतनी लंबी लाइन किसकी? तो वो बोला, कोरोना की वजह से इन सब की मौत हुई है। मैंने कहा, इतने लोग मर रहे हैं कोरोना से? लेकिन भाई खबरों में तो बता रहे हैं 500 मरे, 700 मरे, 800 मरे, 1000, 1500, 2000 मरे, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग हैं। तो वो बोला, भाई खबरों में बता रहे हैं ना, हकीकत में तो नहीं है ना। हकीकत में जब पूरी घूमोगे, इन लोगों से मिलोगे, तो पता चलेगा हर दिल का हाल। खैर मुझे क्या, मैं मर गया, लेकिन मैं कैसे मरा? तब ख्याल आया, शायद नोटों की गर्मी, नोटों की खुशी की वजह से मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैं लाइन में आगे बढ़ने लगा तो लाइन में मैंने देखा कि सभी ने मास्क भी लगा रखे हैं। लेकिन इन लोगों ने मास्क क्यों लगा रखे हैं? अब ये पृथ्वी लोक पे थोड़ी है, ये तो यमलोक में है, मर गए हैं, अभी भी मास्क लगा रखे हैं। बेवकूफ है क्या? मैं तो कभी भी मास्क नहीं लगाता, मैं तो नीचे पृथ्वी पर नहीं लगाता, यमलोक में मास्क। खैर मैं आगे बढ़ रहा था तो एक हाथ की तरफ देख रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर, नर्सें, बड़े बड़े पुलिस वाले, समाज सेवी पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तब मैंने सोचा शायद ये स्वर्ग होगा। तभी दूसरी तरफ, एक दूसरे हाथ की तरफ देखा कि बहुत सारे लोगों को पेड़ से लटका रखा था, उनके होठों को सिल रखा था, उनकी नाकों में कीलें ठोक रखी थी, कानों में डांट थी, और नीचे से यमदूत उनकी पिटाई कर रहे थे, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तब मैंने सोचा ये नर्क होगा, लेकिन मेरे कर्म तो अच्छे हैं, मैं तो इस स्वर्ग की तरफ जाऊंगा, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। थोड़ी देर बाद मेरा यमराज के पास नंबर आ गया। यमराज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, चित्रगुप्त, इस आदमी पर 2000 रुपए का जुर्माना ठोको। मैं बोला, महाराज मुझ पर 2000 रुपए का जुर्माना क्यों? तो यमराज बोले, भाई तुमने मास्क नहीं लगाया है। मैंने कहा, महाराज मास्क नहीं लगाया? अरे कोरोना नाम की बीमारी तो पृथ्वी पर है, यमलोक में किस बात का डर, किस बात से कोरोना से डर? तब यमराज बोले, यही तुम पृथ्वीवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है कि तुम किसी की बात को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। अरे तुम्हारी ही वजह से ये पृथ्वी पर इतना कोरोना फैला। अब तुम पृथ्वीवासी यहां मर मर के आ रहे हो तो हमारे यमलोक में भी कोरोना फैलाओगे, इसीलिए तुम पर जुर्माना लगाया जाता है 2000 रुपए का, तुमने मास्क नहीं लगाया। तो मैंने कहा, महाराज मैं मास्क नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है। तब यमराज बोले, दिवाली मनाई थी? मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल मनाई थी। पटाखे जलाए थे? मैंने कहा, जी बिल्कुल जलाए थे। तो पटाखों की वजह से जो धुआं निकला, वायु प्रदूषण हुआ, तुम्हें सांस की दिक्कत नहीं हुई? इतने बरसों से तुम पटाखे जला रहे हो, वायु प्रदूषण कर रहे हो, तब तुम्हें सांस की दिक्कत नहीं हुई? मैंने कहा, जी वो दिवाली है, त्योहार है, कभी कभी आता है। तो ये बीमारी रोज आ रही है क्या तुम्हारे घर में? इसके लिए तुम पृथ्वीवासी वालों के पास बहुत सारे बहाने हैं कि मास्क ना लगाने के, वायु प्रदूषण, जिसकी वजह तुम सोचते हो कि भाई तुम सांस नहीं ले पाओगे, थूक नहीं पाओगे। तो थूकना क्यों है? गुटखे खाने बंद कर दो। लेकिन थूकना भी है, इसलिए तुम मास्क नहीं लगा सकते। खा रहे हैं, पी रहे हैं जी, इसलिए मास्क हटा रखा। बहाने तुमसे कितने भी करवा लो मास्क ना लगाने के, इसलिए तुम पे 2000 रुपए का जुर्माना बनता है। तब मैंने भी ताव में कहा, ठीक है महाराज, मैं 2000 रुपए का जुर्माना देने को तैयार हूं।
मैंने अपनी जेबों में हाथ डाला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तो जेबें नोटों से भरी हुई हैं। लेकिन ये क्या, मेरी जेब में तो एक भी पैसा नहीं। पैसे कहां गए? नोट थे, वो कहां गए? तब यमराज हंसे। इसी पैसे के लिए तुम पृथ्वी पर मारा मारी कर रहे हो, बाजारों में भीड़ लगा रहे हो, खरीदारी कर रहे हो और दुकानदारी कर रहे हो, खूब बेच रहे हो। सिर्फ इस पैसे के चक्कर में तुम भागा दौड़ी कर रहे हो। तुम पृथ्वीवासी कभी नहीं सुधर सकते। इसलिए तुमने कोरोना जैसी बीमारी को भी सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन तुम ये भूल गए, अगर इसकी वजह से तुम मर गए तो यह पैसा पृथ्वी पर ही रह जाएगा, ऊपर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जैसे अब तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो कमाया वो तो तुम सब पृथ्वी पर छोड़ आए। यहां क्या लेके आए? सिर्फ कोरोना नाम की बीमारी का डर, आवाज और एक संकट जो यमलोक पे भी छा जाएगा। मैं कहा महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं जरूर आज के बाद ध्यान रखूंगा, मास्क लगाऊंगा। यमराज बोले, यही हर पृथ्वीवासी पकड़े जाने के बाद जुर्माने के वक्त बोलता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन हमारे यहां अगला मौका नहीं दिया जाता। एक बार मर गए तो मर गए। अब तुम्हें सजा होगी और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें नर्क दिया जाता है। मैं जोर से चिल्लाया, चीखा, महाराज मुझे नर्क? मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने आज तक एक चींटी तक नहीं मारी, मुझे नर्क क्यों? यमराज बोले, तुम्हें नर्क इसलिए कि तुम्हारी वजह से सैकड़ों लोगों को कोरोना नाम की बीमारी हुई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को कोरोना नाम की बीमारी हुई। तब मैंने कहा, मेरी वजह से लोगों को कैसे कोरोना हो गया? मेरे परिवार को कैसे कोरोना हो गया? क्योंकि मुझे कोई कोरोना नहीं है। तभी यमराज हंसे, बोले, बेवकूफ इंसान, तुझे कोरोना है और तेरी मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। यह सुनकर मैं हैरान था कि मेरी मौत कोरोना की वजह से हुई है। तब यमराज बोले, हां, तेरी मौत कोरोना की वजह से हुई है। जो तू ये सोच रहा है ना कि नोटों की खुशी की वजह से तुझे हार्ट अटैक हुआ है, नहीं, तेरी मौत कोरोना की वजह से हुई है। और तूने इसी कोरोना को सैकड़ों लोगों को दिया, क्योंकि तूने ना मास्क पहना, ना तूने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना कभी सैनिटाइजर से हाथ धोए, ना ही कभी कोई और नियमों का कोरोना से जो हमने लड़ने के नियम बना रखे थे, तुम्हारे पृथ्वीवासियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, अफसरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, इन सब ने तुमसे बार बार कहा कि ये नियमों का पालन करो और कोरोना से बचो। लेकिन तूने तो उसे मजाक में उड़ा दिया और सोचा तू तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, तुझे कुछ नहीं होगा और तेरी कोरोना नाम की बीमारी तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, आज तेरी मौत कोरोना की वजह से हो गई। तब मैंने कहा, महाराज लेकिन मुझे कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं थे, तो मुझे कैसे कोरोना हो सकता है? यमराज बोले, भाई यही तुम्हारी गलत फहमी है। इन नोटों की गर्मी की वजह से तुझे ये लक्षण कभी नजर ही नहीं आए। याद कर, तुझे सर्दी भी हुई थी, जुकाम भी लगा था, तेरा गला भी खराब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन तू तो यही सोचता रहा, मौसम बदल रहा है, ये छोटी छोटी बीमारियां होंगी, वायु प्रदूषण भी तो है। कई चीजें तूने उस समय सोच ली और तुझे ये बीमारी लग गई और इस बीमारी ने अपना असर दिखाया और तेरी मौत हो गई। जिसने पृथ्वी पर यह बीमारी को फैलाया जानबूझकर, उसको नर्क ही मिलेगा। दोस्तों, अब यमदूत मुझे खींच के ले जा रहे थे। मैं जमीन पर लेट गया और चीखने चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। तब यमदूत मुझसे कह रहे थे, उठो उठो, फटाफट उठो, उठो फटाफट उठो, तुम्हारा यम नर्क में जाना जरूरी है, तुम जैसे लोगों को नर्क में ही जगह मिलेगी। मैं कह रहा था, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। वो जोर जोर से कह रहे थे, उठो उठो उठो, कि तभी मेरी एकदम झटके से नींद खुल गई। तो मेरा बेटा मुझे उठा रहा था, कह रहा, पापा उठो उठो, और मैं उससे कह रहा था, मैं नहीं उठूंगा। पत्नी मुझे घूर करके देख रही थी कि आखिर क्या बात है। लेकिन अब मेरे को सारी बात समझ में आ गई कि मैं मरा नहीं था, मैं एक सपना देख रहा था। लेकिन दोस्तों, इस सपने ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने प्रण ले लिया कि मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। लॉकडाउन में मैं डरा था, नियमों का पालन किया था, लेकिन बाद में मैं इस कोरोना के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं था।
नहीं दोस्तों, मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज कोरोना से जो जितने भी नियम हैं उनका पालन कीजिए। वैक्सीन तो आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन जब तक नहीं आ रही तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने उन प्यारों का ख्याल रखिए जिन्हें आप जी जान से चाहते हैं। किसी को ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए। बस दोस्तों, आज मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था कि इसको हल्के में मत लो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।